नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या आरजेडी की पिछलग्गू बनना कांग्रेस की नियति बन चुकी है, कांग्रेस की तकदीर बन चुकी है? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल क्यों है, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। कांग्रेस के अंदर खाने लगातार ये छटपटाहट दिखती रही है कि हम आरजेडी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, आरजेडी जो चाहेगी वो हम नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के बयानों में और हकीकत में जो कुछ भी होता रहा है उसमें बड़ा फर्क है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर जंग छिड़ती है। कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में आती है लेकिन नरम पड़ जाती है, कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ता है। ये लगातार दिखता रहा है और 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भी दिख रहा है। कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू नहीं बनना चाहती या नहीं बने रहना चाहती, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर खाने छटपटाहट इसलिए दिखती है क्योंकि कई बार कांग्रेस के कई नेताओं से मैंने बात की, कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात की है और उनके बयानों से ये साफ रहा है कि आरजेडी का जो रवैया रहा है उससे वो नाराज रहे हैं और आरजेडी जिस तरीके से ट्रीट करती रही है कांग्रेस को उससे वो नाराज रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि जिस तरीके से आरजेडी को कांग्रेस ट्रीट करती आई है वो नहीं चलेगा। लेकिन अब तक वही चल रहा है। ये सारे सवाल, ये सारी बातें क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि हाल के दिनों में शक्ति सिंह गोहिल जो कहते रहे हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, और वो कहते रहे हैं कि महागठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उनके इस दावे को खारिज किया है और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा की। अनिल शर्मा के बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अनिल शर्मा बिहार में कांग्रेस को लीड करते रहे हैं लंबे वक्त तक और बतौर पूर्व अध्यक्ष और बड़े कांग्रेसी नेता के तौर पर अगर वो ये कह रहे हैं, उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला, वो खबर हमने आपको दिखाई। कांग्रेस ने कब आरजेडी की मदद की, आरजेडी ने कब कांग्रेस का साथ छोड़ा और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा, और कब आरजेडी मुश्किल में आई तब आरजेडी की मदद कांग्रेस ने की, और कब आरजेडी ने कांग्रेस को धोखा दिया। तो दूसरी तरफ सदानंद सिंह जो 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में 80 सीटों पर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी, तो इन दोनों कांग्रेसी नेता लगातार आक्रामक रहे हैं और कांग्रेस के अंदर खाने से कई बार ये बयान सामने आता रहा है कि आरजेडी की पिछलग्गू कांग्रेस को नहीं होना चाहिए। खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा है लेकिन दबी जुबान में ये बातें सामने आती रही है। सवाल यह है कि आरजेडी की छांव से क्यों कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है? आरजेडी की पिछलग्गू बनने का जो कांग्रेस की छवि है उससे कांग्रेस क्यों बाहर नहीं निकल पा रही है? जब कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह और जो अनिल शर्मा हैं वो ये बयान देते हैं तो उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल सामने आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं हुआ है, ये सब कुछ अफवाह है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के बयान को शक्ति सिंह गोहिल अफवाह बता देते हैं। तो इससे ये समझना मुश्किल नहीं है कि आरजेडी के सामने कांग्रेस किस तरह से नतमस्तक है या फिर आरजेडी को किस तरीके से कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती है। और जब ये परसेप्शन पैदा होता है कि कांग्रेस आरजेडी को नाराज नहीं करना चाहती है तो फिर वही छवि सामने आती है कि क्या कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू बने रहने से आगे नहीं निकल पा रही है, जबकि कांग्रेस के अंदर खाने कई कांग्रेसी नेता हैं जिनके अंदर ये छटपटाहट दिखती रही है। कांग्रेस के अंदर आप कह सकते हैं घमासान भी रहा है, कांग्रेस के अंदर असहमति भी रही है। शक्ति सिंह गोहिल कुछ कहते रहे हैं और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता कुछ कहते रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस आरजेडी के सामने झुक गई है, आरजेडी के सामने बैकफुट पर है, और तेजस्वी यादव का जो रवैया है कि अपने सहयोगियों को भाव नहीं दे रहे हैं, उनकी डिमांड को लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी डिमांड को दरकिनार कर रहे हैं। जैसे जीतन राम मांझी की कोऑर्डिनेशन कमेटी को उन्होंने लगातार नज़रअंदाज कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि जीतन राम मांझी को अगर कहीं जाना है तो चले जाएं। क्या उसी तरह कांग्रेस को ट्रीट कर रही है आरजेडी? क्योंकि खबर यह भी आई कि जब शक्ति सिंह गोहिल 2 दिनों के बिहार दौरे पर आए तो तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मुलाकात
नहीं हो पाई। तो तमाम तरह की खबरें हैं, तमाम तरह के सवाल हैं और महागठबंधन में जो घमासान है वो घटने की बजाय बढ़ता दिख रहा है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के अंदर खाने से आवाज़ उठ रही है सीटों को लेकर और तमाम आरजेडी के खिलाफ कई बातें सामने आ रही हैं, कई बयान सामने आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर खाने से कांग्रेस के बड़े नेताओं को। लेकिन उस आवाज़ को कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल खारिज कर रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से खारिज कर दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ आरजेडी उस आवाज़ को नीतीश कुमार की आवाज़ बताकर खारिज कर रही है। भाई वीरेंद्र ने कहा था सदानंद सिंह और अनिल शर्मा के बारे में बिना नाम लिए कि जो लोग सीटों की मांग कर रहे हैं वो नीतीश के आदमी हैं। तो आरजेडी फिलहाल फ्रंट फुट पर है और कांग्रेस बैक फुट पर ही नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती आरजेडी को। आरजेडी जो चाह रही है, आरजेडी अपने हिसाब से कांग्रेस को ट्रीट कर रही है, फिलहाल यही दिख रहा है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।